जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग विलोम शब्द के 100 प्रश्नों को देखेंगे। टेस्ट के रूप में आप इनको लगा सकते हैं। आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और प्रश्नों के उत्तर आप लिखते रहिए और अंत में बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलें आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। इससे पहले हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं, 1 से लेकर 100 तक। तो आज की चर्चा में हम लोग 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। 101 नंबर प्रश्न है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। समास का विलोम, व्यास का विलोम क्या होता है, समास होता है। और समास का विलोम क्या होगा, व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैमनस्य का विलोम क्या होता है। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा, विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य या अवमनस्य। वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होता है। अनभिज्ञ का विलोम बताना है। अभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ या अनाभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन। हर्ष का विलोम क्या होगा। हर्ष माने होता है खुशी, प्रसन्नता, और हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष का विलोम क्या होगा, विषाद होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं कि भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। रेखांकित शब्द का विलोम होगा, यानी योग का विलोम क्या होगा ये बताना है। रेखांकित शब्द क्या है, योग। योग का विलोम क्या होगा, रोग, भोग, नियोग या अभियोग। योग का विलोम होता है भोग और योगी का विलोम होता है भोगी। क्वेश्चन नंबर 106 है। श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा। पीतांबर, नीलांबर, दिगंबर या अंबर। श्वेतांबर का विलोम होता है दिगंबर। महावीर स्वामी दिगंबर शाखा के अनुयायी थे, जबकि पार्श्वनाथ श्वेतांबर शाखा के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 107 है, 107। आप लोग कमेंट बताइएगा कि किस जैन संगीत के दौरान जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में, और यह जैन संगीति कहाँ हुई थी। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, आदर्श, कनिष्ठ, हीन या श्रेष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ माने छोटा। अगला प्रश्न है कि उत्तरीय शब्द का विलोम क्या होगा, कोट, टोपी, अधोवस्त्र या साड़ी। उत्तरीय माने होता है ऊपर पहनने वाला, जो वक्ष के ऊपर पहना जाए उसे उत्तरीय वस्त्र बोलते हैं, और जो निचले हिस्से में पहना जाए कटी प्रदेश के, यानी कमर के नीचे का जो भाग होता है उसको अधोवस्त्र कहते हैं, और कमर के ऊपर वाले के वस्त्र को उत्तरीय बोलते हैं। उत्तरीय का विलोम क्या होगा, अधोवस्त्र। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कृपण शब्द का विलोम क्या होगा। कृपण का विलोम क्या होता है, कृपण माने होता है कंजूस, और इसका विलोम क्या होगा, दानी। कृपण का विलोम होता है दानी। अर्पण का विलोम क्या होगा, त्याग होता है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। शोषक का विलोम होता है पोषक। शोषक का विलोम क्या होगा, पोषक हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा। उद्धत का विलोम उत्तम, कोमल, सौख्य या विनीत। उद्धत का विलोम बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में उद्धत का विलोम विनीत होता है। क्या होता है, विनीत। उद्धत का विलोम होगा विनीत। 112 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रसारण का विलोम क्या होगा, आरक्षण या आकुंचन। प्रसारण के 2 विलोम हो सकते हैं, एक तो आकुंचन भी हो सकता है और प्रसारण का संकुचन भी हो सकता है। ध्यान रखिएंगे, हम लोग प्रसारण का एक विलोम संकुचन भी कह सकते हैं। तो चाहे आकुंचन कहा जाए और चाहे सकुंचन कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 113 में कहा गया है कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना, तो श्री गणेश होता है। और जब किसी कार्य को खत्म करना होता है तो उसको इतिश्री कहते हैं। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा, इतिश्री हो जाएगा। 114वां नंबर प्रश्न है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम क्या होता है। विनम्र, मधुर, कठोर या विवेकी लिखा है, बल्कि विवेकी होना चाहिए था। कर्कश का विलोम होता है मधुर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अब उचित विलोम शब्द का तो चयन करना है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि किसका विलोम बताना है, तो दरअसल यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, इसके आगे लिखना था अर्वाचीन। यहाँ पर आपको लिख लेना होगा अर्वाचीन शब्द, अर्वाचीन। अब अर्वाचीन शब्द का उचित विलोम बताना था, तो आदिकालीन, प्राचीन या पाषाणकालीन या नवीन। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, यानी विलोम क्या होगा, बी ऑप्शन। प्राचीन माने पुराना और अर्वाचीन मतलब होता है नया या नवीन। उपकार शब्द का विलोम होगा अपकार, परोपकार, प्रतिकार या अनुपकार। उपकार का विलोम अपकार होता है, उप का विलोम अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा। अनिवार्य शब्द के दो विलोम हो सकते हैं। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक हो सकता है और वैकल्पिक भी हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी बोथ दोनों सही हैं। अनिवार्य का विलोम होगा ऐच्छिक या वैकल्पिक। उन्मुख शब्द का विलोम क्या होगा। उन्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। उन्मुख का विलोम क्या होगा, विमुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तृत शब्द का विलोम बताना है क्या होगा। ऑप्शन ले लेते हैं संक्षेप, संक्षिप्त। संक्षिप्त दो बार हो गया, विस्तार, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा, तो इस प्रश्न का बी और सी दोनों सेम विकल्प थे, तो इसका उत्तर दोनों सही हो जाएंगे। उद्यम का विलोम क्या होगा। उद्यम का विलोम क्या होता है, आलस्य, नृप, नीरज या प्रवीण। उद्यम का विलोम होता है आलस्य। आलस्य उद्यम का विलोम होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 है। 121 लिखा है कि आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का विलोम क्या होता है। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। प्रश्न का उत्तर होगा ए ऑप्शन। रुग्ण का विलोम क्या होगा। रुग्ण शब्द का विलोम बताना है यहाँ पर। तो एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन गलत दे दिए गए हैं। यहाँ पर ये चारों विकल्प गलत हो गए हैं। रुग्ण का जो विलोम होता है वो होता है स्वस्थ। रुग्ण का विलोम क्या होता है, स्वस्थ। रुग्ण का अर्थ होता है कमजोर या बीमार व्यक्ति। रुग्ण किसके लिए प्रयोग करते हैं, कमजोर व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, और इसका विलोम होगा स्वस्थ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हो गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 की हरास का, बल्कि हरास नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हाश होना चाहिए था। हास्य मतलब होता है हंसना और रुदन माने होता है रोना, तो यहाँ पर हास का होना चाहिए था विलोम रुदन। ये हरास नहीं बल्कि हास है। कौन सा हास, हास्य रस वाला हास जो होता है ना, ये वाला हास होता है, वही है यहाँ पर। 124 नंबर प्रश्न है कि विपद का विलोम शब्द क्या होगा। विपद का विलोम बताना है क्या होगा। वाचाल, उद्यमी या चंचल या गंभीर। तो यहाँ पर भी चारों विकल्प उन्होंने गलत कर दिए हैं। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, इसको भी सही करना पड़ेगा आप सभी को। विपद के चारों ऑप्शन गलत हैं।
विपद का सही विलोम शब्द होता है संपद, ये ध्यान रखिएगा, संपद शब्द होता है, विपद का विलोम संपद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं कि चपल का विलोम शब्द क्या होगा। चपल का विलोम शब्द क्या होता है। चपल का मतलब चतुर, चंचल, यानी इसका विलोम क्या होगा, गंभीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद 126 की ओर बढ़ेंगे। 126 लिखा है कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा, निवृत्ति होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। आफत, विपत्ति, आपत्ति या निर्धनता। संपन्नता का तो वैसे सटीक विलोम होता है विपन्नता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग निर्धनता का चयन कर लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है। मार्दव, आर्तव, आर्जव या मृदुलता। कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। आर्जव का विलोम क्या होता है, कौटिल्य होता है। अगला प्रश्न है कि अवनि का विलोम शब्द क्या होगा। अवनि माने होता है पृथ्वी, तो अवन का विलोम क्या होगा, अंबर। अंबर माने क्या होता है, आकाश होता है। 130 की तरफ बढ़ेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सदैव का विलोम क्या होगा। सदैव का विलोम बताना है बिरद, बिरत, बिरल या बिरज। सदैव का विलोम होता है बिरद। सदैव मतलब होता है हमेशा, और बिरद का अर्थ होता है कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा, सदैव का विलोम क्या होगा, बिरद होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि सहोदर का विलोम क्या होगा। वैसे सहोदर का विलोम होता है अन्योदर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए अन्योदर ऑप्शन ना होने पर परोदर का चयन कर सकते हैं। परोदर का संधि विच्छेद करेंगे तो पर धन उदर होता है। पर माने होता है दूसरा, उदर माने होता है पेट, यानी दूसरे के पेट से जन्म लेने वाला परोदर या अन्योदर होता है। तो यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य शब्द होना चाहिए था अन्योदर, जो है नहीं तो परोदर हो जाएगा। सहोदर का विलोम परोदर होता है। सहोदर माने होता है सगा, जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा होते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है, कृष का विलोम शब्द क्या होगा। कृष माने होता है कमजोर। कृष माने क्या होता है, कृष माने होता है कमजोर, तो इसका विलोम बताना है क्या होता है। कृष शब्द का अर्थ होता है कमजोर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है। अल्प माने कम और ज्ञा माने ज्ञानी। अल्प ज्ञानी के लिए विलोम होगा बहुज्ञ, अधिक जानने वाला, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो अल्पज्ञ का विलोम हम लोग सर्वज्ञ कह सकते हैं। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ, जो अधिक जानता है वो बहुज्ञ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो सर्वज्ञ हो जाएगा। वैसे सही विकल्प क्या होना चाहिए था, यहाँ पर बहुज्ञ शब्द होना चाहिए था, बहुज्ञ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि उदय शब्द का विलोम क्या होगा। अस्त, बलिष्ठ, भसित या लाल। उदय का विलोम होता है अस्त। सूर्य का उदय हुआ और सूर्य का अस्त हुआ। 135 में लिखा है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा। द्रष्टव्य, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष या स्थूल। परोक्ष का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर। अगर परोक्ष शब्द की बात करें तो परोक्ष शब्द का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष, इसीलिए इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अपरोक्ष, यानी अगर देखा जाए तो अपरोक्ष और प्रत्यक्ष समानार्थी शब्द होते हैं दोनों, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 136 है कि गरल का विलोम क्या होगा। गरल शब्द का विलोम क्या होगा। गरल माने होता है विष, और इसका विलोम होता है सुधा। सुधा माने होता है अमृत, और गरल माने होता है विष। 137 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताना है। व्यर्थ, विकराल, अपकृष्ट या निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। कृतज्ञ का अर्थ आपको पता होना चाहिए।
कृतज्ञ का मतलब होता है जो किए गए उपकार को मानता हो, उसको कृतज्ञ कहेंगे। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो वो कृतघ्न कहलाता है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, जो किए गए उपकार को ना माने। ध्यान रखिए, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? उदार, अनुदार या अन्य विकल्प देख लेते हैं। उत्कीर्ण या विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का विलोम ध्यान रखिएगा विस्तीर्ण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चयन कर सकते हैं आप। अनुरक्त का शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति होता है। अनुरक्त माने होता है किसी से लगाव होना, किसी से प्रेम होना। और विरक्त का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा हो जाना एकदम से। अनुरक्त का विलोम विरक्त। विरक्ति नहीं होता, विरक्त होता है, ध्यान रखिएगा। अनुरक्त का विरक्त होगा, सी ऑप्शन। ऐसी गलतियां हो जाती है कभी कभी। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका विलोम क्या होगा? बेयन। अर्जन का विलोम क्या होगा? बेयन हो जाएगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील शब्द का विलोम होता है श्लील। श्लील का विलोम हो जाएगा अश्लील। 143 नंबर प्रश्न है कि आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावृष्ट। अतिवृष्ट का होता है अनावृष्ट। आवृत का विलोम होता है अनावृत। आश्रित का विलोम होता है अनाश्रित। अगला प्रश्न है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? ग्रहण, अनुभूत या हूत या संग्रह। अब देखिए यहाँ पर भी चारों विकल्प यहाँ पर मिसप्रिंट हैं। अनुग्रह का विलोम होता है अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो भी आप सही करना चाहें। अनुग्रह का विग्रह विलोम होता है। यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण थे, ये ध्यान रखिएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अगला क्वेश्चन है कि परशु शब्द का विलोम क्या होगा? परशु शब्द का विलोम बताने से पहले आपको परशु का अर्थ पता होना चाहिए। परशु शब्द का अर्थ होता है कठोर। सबसे पहली चीज़ तो परशु का अर्थ क्या होगा? कठोर हो जाएगा। और कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल हो जाएगा। तो परशु का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा? पृथक माने होता है अलग, और इसको विलोम क्या कर देंगे हम लोग? एकत्र कर देंगे कि संयुक्त कर देंगे? पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, पृथक का विलोम हो जाएगा संयुक्त। पृथक का विलोम क्या होगा? संयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग। उपयोग का विलोम क्या बताना है आपको? अनुपयोग होता है। जिसका उपयोग हो वो उपयोग, जिसका ना हो अनुपयोग हो जाएगा। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द कौन सा होता है? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी ये तीनों शब्द सूक्ष्म के विलोम हैं, लेकिन शाश्वत का जो विलोम, शाश्वत जो शब्द है ये स्थूल का विलोम नहीं होता। शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क माने होता है सूखा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। आर्द्र माने गीला होता है। प्रश्न संख्या 151 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? आग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं बल्कि अपकर्ष उत्कर्ष का होता है। जारज और रस, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
जारज और औरस एक दूसरे के विपरीतार्थी थे। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता, आवाहन का विसर्जन होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा होगा? ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहा, अघी, निरघ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हया का विलोम बेहया होता है और अघी का विलोम निरघ भी होता है। तो इस प्रश्न में दोनों उत्तर सही थे, सी और डी दोनों सही थे। 153 नंबर प्रश्न है कि इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है? दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें गलत हो। ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। दक्षिण का विलोम वाम होता है, उद्यम का निरुद्यम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है। ये सभी आपके सही थे, चारों ऑप्शन सही होंगे इसमें, ए बी सी डी सब। अगला 154 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, समस्त अभ्यस्त, अज्ञ अनभिज्ञ। इसमें कौन सा शुद्ध था? तो अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ, ये बिल्कुल शुद्ध था। अल्प माने कम, ज्ञा माने ज्ञानी, बहु माने अधिक, ज्ञा माने ज्ञानी। अल्प ज्ञानी अल्पज्ञ, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बहुज्ञ हो जाएगा। 155 नंबर है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा गलत है ये छांटना है यहाँ पर। सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक, अनूदित, बंधन, मोक्ष। यहाँ पर बताना है कौन सा अशुद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चल का सचल, ये गलत है। चल का सचल नहीं होगा बल्कि चल का विलोम अचल हो जाएगा। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, मौलिक का अनूदित भी सही है और बंधन का मोक्ष भी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 156 है कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा? चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। दीर्घायु का मतलब लंबी आयु, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु। 157 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित, अनुपामित। उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, उपमेय का विलोम अनुपमेय। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुलभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि होता है और समष्टि का व्यष्टि होता है। 160 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निषिद्ध का विलोम होता है विहित। निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है। 160 है 161। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भूगोल का विलोम होता है खगोल और खगोल का विलोम क्या होता है? भूगोल होता है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी और प्रतियोगी का विलोम होता है सहयोगी। विलोम और अनुलोम एक दूसरे के विपरीतार्थी होते हैं। अगर जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जोड़ का घटाव है तो घटाव का विलोम क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। 165 के बढ़ते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका होता है शोषण, नहीं होगा भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, शोषक होना चाहिए, इसको का बना दीजिएगा।
शोषक, पोषक का विलोम क्या होगा? शोषक। शोषण करने वाला शोषक होता है और पोषण करने वाला पोषक होता है। सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? सृष्टि शब्द का विलोम होता है प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अज्ञ माने अज्ञानी और विज्ञ माने विद्वान, तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तेजी के साथ। लिखा है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त होगा। जैसे शोकग्रस्त, शोक मुक्त। साहचर्य का विलोम बताना है। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होता है? अलगाव। साहचर्य माने होता है साथ, अलगाव मतलब अलग। 170 नंबर प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम होता है स्थावर। स्थावर का मतलब एक स्थान पर रहने वाला, और जंगम का मतलब होता है चरणशील। विराट का विलोम क्या होता है? बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। विराट का विलोम होता है क्षुद्र। विराट ग्रह और क्षुद्र ग्रह दो प्रकार ग्रह होते हैं। जैसे बृहस्पति कैसा ग्रह है? विराट ग्रह है, और जो आपका प्लूटो और यम है वो क्षुद्र ग्रह है। 172 नंबर प्रश्न पर हम लोग बढ़ चुके हैं। लिखा कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? गौरव का विलोम होता है लाघव। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव हो जाएगा। और गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर गरिमा शब्द आया होता तो क्या कहते हैं? अगर गौरव का विलोम लाघव होता है तो गरिमा का विलोम लघिमा होता है। क्या होगा? लघिमा। ध्यान रखेंगे। ईप्सित का विलोम क्या होगा? ईप्सित शब्द का विलोम होता है अनीप्सित, और अनीप्सित कहाँ ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ईप्सित का विलोम क्या होगा? अनीप्सित हो जाएगा। 174 बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहि माने होता है बाहरी और रंग माने रंग, तो बहिरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग, आंतरिक रंग। स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? स्पृश्य शब्द का विलोम होता है अस्पृश्य। स्पृश्य मतलब जो छूने योग्य हो, स्पर्श करने योग्य हो। और ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा स्पर्श सही होगा? तो स्पृश्य में हमेशा तालव्य सा होता है, तो स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार का विलोम बताना है विकार, अनुपकार, अपकार या निरस्कार। उपकार शब्द का विलोम होता है अनुपकार। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपकार हो जाएगा। 170 की ओर बढ़ते हैं। 178 नंबर प्रश्न है। लिखा कि निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है? निर्दय शब्द का विलोम होता है सदय, और सदय का विलोम क्या होता है? निर्दय होता है। ध्यान रखेंगे, निर्दय का सदय होता है। 179 की प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। तो ध्यान रखेंगे प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, क्योंकि परोक्ष का अर्थ क्या होता है? परोक्ष का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। चलिए 180 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 180 180 में लिखा है कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम होता है निमीलन। लेकिन अगर उन्मीलन शब्द के स्थान पर यहाँ पे उन्मूलन शब्द आ जाता, क्या आ जाता? उन्मूलन। अगर उन्मूलन शब्द आ जाता तो इसका विलोम होता है रोपण। जैसे पौधों का क्या होता है? रोपण होता है,
और उनका उन्मूलन होता है। उन्मूलन का विलोम रोपण और उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। ध्यान रखने योग्य बात है ये, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है जल्दबाजी में। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट। सामान्य और साधारण तो समानार्थी शब्द थे, समानार्थी थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 लिखा है, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा। अनुपयुक्त का विलोम क्या होता है? इसका विलोम उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पर। अगला तो उपयुक्त अनुपयुक्त विलोम थे दूसरे के, उक्त का विलोम अनुक्त होता है। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। ध्यान रखिएगा, अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य हो जाएगा। मृत्यु का विलोम जन्म हो जाएगा। जीवन का विलोम क्या होगा? मरण हो जाएगा। जीवन का मरण, जन्म का मृत्यु और अमर का विलोम मर्त्य होगा। 184 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधकार और इसका विलोम होगा आलोक। और रंगीन का विलोम तो रंगहीन होता ही है, आप सबको पता ही होगा। रंगीन का विलोम क्या होता है? रंगहीन हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन है कि अथ का विलोम क्या होगा? अथ माने होता है प्रारंभ और इसका विलोम होता है इति। अथ का विलोम इति। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? अभी हम लोग चर्चा कर चुके इस क्वेश्चन पर। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है। जैसे ये वीडियो हम बना रहे हैं तो आप लोग अगर इसको पढ़ करके सफल हो जाते हैं और ये मानते हैं कि इस चैनल का आपकी सफलता में थोड़ा बहुत भी योगदान है तो आप कृतज्ञ हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं स्वीकार करते हैं कि इसका कोई योगदान है तो आप कृतज्ञ हैं, सीधे आप पर ही लागू हो जाता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। 189 यथार्थ का विलोम क्या होता है? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। यथार्थ शब्द का विलोम होता है आदर्श। वैसे तो यथार्थ शब्द का एक और विलोम हो सकता है, कल्पित भी हो सकता है इसका विलोम। अब चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो कल्पित होगा या तो आदर्श होगा। 190 नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष, ना कि आपेक्ष ना तो निष्पक्ष। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण होगा कि विकीर्ण होगा? विस्तीर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है, ना कि विकीर्ण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है कि विग्रह का विलोम क्या होता है? समास का विग्रह होता है कि नहीं होता है? तो विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? संधि, आविग्रह, आग्रह, ग्रहण। संधि का विलोम होता है विग्रह। और समास का विलोम, पहला प्रश्न हम लोग यही पढ़े थे आज का। समास का विलोम व्यास और संधि का विलोम विग्रह। साधु का विलोम क्या होता है? साधु शब्द का विलोम होता है असाधु। साधु का विलोम क्या होता है? असाधु हो जाता है। साधु का विलोम असाधु। ऑप्शन नंबर डी। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति लिखा है, अनुरक्त नहीं है ये। वहाँ पर हम लोग भी पीछे पढ़े हैं अनुरक्त। अनुरक्त आएगा तो विलोम विरक्त हो जाएगा।
लेकिन जब अनुरक्ति आ जाएगा तो इसका विलोम क्या होगा, विरक्ति हो जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े क्या थे उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अनुरक्त, और इसका विलोम होगा विरक्त। तो अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्ति का विरक्ति। 195, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत कौन सा है। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत, आदान प्रदान। सभी विकल्प सही थे लेकिन ये गड़बड़ था। यहाँ पर उन्नत कोई शब्द नहीं होता, उन्नति होता है, और उन्नति का विलोम अवनति होता है, ना कि अवनत। तो ये दोनों वर्तनी की दृष्टि से गलत थे। यहाँ पर होना चाहिए था उन्नति शब्द एक होता है, सॉरी एक मिनट, हाँ उन्नति होता है एक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, अवनति। ओके चलिए 196, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, असूया, अनुसूया, विमुख, प्रमुख, आस्था, विश्वास। आस्था का अनास्था होता है, असूया का विलोम अनुसूया होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका उत्तर। 197 क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हम लोग। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, और ऋजु का विलोम वक्र भी होता है। वक्र माने होता है टेढ़ा, ऋजु। विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा। स्वतंत्रता का विलोम पराधीनता होता है, और विशेष का विलोम सामान्य होता है। 198 क्वेश्चन में लिखा है कि आवर्तक का विलोम क्या होगा। आवर्तक का विलोम परावर्तक भी हो सकता है और अनावर्तक भी हो सकता है। अब चूंकि ऑप्शन में परावर्तक था नहीं, तो हम लोग यहाँ पर आवर्तक का विलोम अनावर्तक का चयन कर सकते हैं। वैसे आवर्तक का विलोम परावर्तक भी होता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। क्या होता है, परावर्तक भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। अब हम लोग दोहरे शतक से बस एक कदम दूर पहुंच चुके हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरायण का विलोम क्या होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। ईशान का विलोम आप लोग बताइए कमेंट में। हमने आपको बताया था आप सभी को कि ईशान का विलोम क्या होता है। अब जैसे ये 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो इसमें से जो 4 उप दिशाएं होती हैं उनमें से कोई एक ईशान है। हम आज आपको नहीं बताते, उसमें से आपको बताना है कि ईशान का विलोम क्या होगा। और ये चारों उप दिशाओं का विलोम आप लिख दीजिएगा कमेंट में, हम देखेंगे आप लोगों का कि आग्नेय, वायव्य, ईशान, नैऋत्य 4 उप दिशाएं होती हैं, लेकिन कौन होती हैं उसको आप बताइए कमेंट में। चलिए, तो उत्तरायण का विलोम क्या होता है, दक्षिणायन होता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि स्तब्ध का सही विलोम क्या होगा। 200 नंबर प्रश्न है, प्रारब्ध, लब्ध, अस्तब्ध या अनस्तब्ध। तो ध्यान रखिएगा, स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। इस प्रकार से विलोम शब्द के कुल 200 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, और अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।